देश में चाय हर गली नुक्कड़ पर मिल जाती है। वहाँ चाय के फ्रेंचाइज खोलना आखिर कितना सक्सेसफुल आइडिया। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर कई सारे आते हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें लोग वाई एमबीए चाय वाला को फ्रेंचाइज ओनर प्रोफाइल को लिया देते नजर आ रहे हैं और उन्हें एमबीए चाय वाला कह रहे हैं। प्रफुल्ल के खिलाफ 28 से भी ज्यादा एफआईआर की जा चुकी है और देश भर में उनके कई सारे आउटलेट्स बंद हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस प्रफुल्ल बिल को कुछ महीने पहले तक लोग अपनी इंस्पिरेशन कहते थे, वो आज लोगों की आंखों में इतना खटक क्यों रहा है? एमबीए चाय वाला सच में एक फ्रॉड है या फिर सिर्फ एक फील्ड बिजनेस मॉडल का नतीजा? क्या इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच प्रफुल्ल को जे भी जाना पड़ेगा? आज के इस आर्टिकल में हम सभी बातों को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि ये आर्टिकल से ओनर प्रफुल्ल पर कोई पर्सनल अटैक नहीं है, बल्कि आज हम सिर्फ इनके बिजनेस मॉडल को हाईलाइट के बारे में बताने वाले हैं और इसके फेल होने का कारण खोजने वाले हैं। प्रफुल्ल जब 14 जनवरी 1996 को एमपी के घर में पैदा हुए थे, तब वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और जैसा कि टिपिकल मिडिल में होता है, उनके पेरेंट्स भी चाहते थे कि वो पढ़ लिखकर कोई अच्छी सी जॉब कर ले। लेकिन प्रफुल्ल हमेशा से ही बिजनेस करने और एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखा करते थे। 20 साल की उम्र में वो सीएसी के एग्जाम में फेल हो जाते हैं और उन्हें अपने कैरियर का पहला मेजर सेटबैक। प्रफुल्ल एमबीए करने के लिए आईआईएम अहमदाबाद जाना चाहते थे, जो कि उनके पिता का भी सपना था। लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से उन्हें एक प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करना पड़ जाता है। पर यहाँ पर प्रफुल्ल का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और इसी को देखते हुए वो कॉलेज छोड़ देते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रफुल्ल इस दौरान एमसी डोनाल्ड्स में भी जॉब कर रहे थे, लेकिन उन्हें वो काम कुछ खास पसंद नहीं आता और इसी वजह से करीब 50 दिनों तक मैकडॉनल्ड्स में काम करने के बाद वो अपनी जॉब छोड़ देते हैं और आईआईएम अहमदाबाद के पास ही एक चाय का स्टॉल खोल लेते हैं। अब पहले दिन तो उन्होंने 1 रुपए के भी कमाई नहीं होती है, लेकिन दूसरे दिन वो 300 रुपए कमा लेते हैं और इस तरह से प्रफुल्ल का चाय का बिजनेस शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो पॉपुलर होने लगते हैं और उनकी फैन फॉलोइंग हजारों में पहुंच जाती है। अब प्रफुल्ल इसका फायदा उठाते हैं और सोशल मीडिया अपनी अच्छी खासी ब्रांड आइडेंटिटी साथ ही साथ वो एमबीए चाय वाला का फ्रेंचाइज बिजनेस भी शुरू कर देते हैं, जो कि स्टार्टिंग में बहुत सक्सेसफुल साबित होता है। आज ये भारत में एमबीए चाय वाला की 100 से भी ज्यादा आउटलेट्स हैं और प्रफुल्ल की पर्सनल नेटवर्क से ज्यादा मानी जाती है। साथ ही सोशल मीडिया लाखों में है। अब दोस्तों, अगर इस पूरी स्टोरी का कंक्लूजन निकालें तो एक मिडिल क्लास से आने वाला लड़का जिसे अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं और जिसका एमबीए का सपना भी पूरा नहीं हो पाता, तो एक दिन अपनी चाय की टपरी लगाता है और इस बिजनेस को इतना बड़ा बना लेता है जितना कोई सोच भी नहीं सकता था। अब हर मिडिल क्लास से आने वाला इंसान प्रफुल्ल की स्टोरी से कनेक्ट कर पाता है और वो भी प्रफुल्ल की तरह सक्सेसफुल बनना चाहता है। प्रफुल्ल ने सबके दिमाग में ये सवाल डाला कि अगर वो सक्सेसफुल हो सकते हैं तो दूसरे क्यों नहीं। साथ ही उन्होंने मिडिल क्लास से आने वाले यूथ को बिजनेस करने के लिए इंस्पायर भी किया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में लोग प्रफुल्ल से इंस्पायर हुए थे? वेल, यहाँ आपके और मेरे ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इसका जवाब मैं दूंगा, क्योंकि अगर वो सच में प्रफुल्ल के स्ट्रगल और उनकी स्टोरी से इंस्पायर हुए होते तो फिर वो भी प्रफुल्ल की तरह एक छोटे से बिजनेस से सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने के ट्राई करते। पर ऐसा नहीं है। वो प्रफुल्ल के स्ट्रगल से नहीं बल्कि उनके सक्सेस और उनके पैसे से इंस्पायर हो गए थे। और यहीं पर प्रफुल्ल लोगों के सामने 2 ऑप्शन रखते हैं, जो कि मिडिल क्लास से आने वाले युवा को और भी कंफ्यूज कर देता है।
प्रफुल्ल कहते हैं कि या तो आप खुद उनकी तरह स्ट्रगल करते रहे हैं या फिर उनके फ्रेंचाइजी लेकर पहले दिन से ही कमाई शुरू कर दे। और दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी यही होती है कि हम हमेशा आसान रास्ते को ही चूज करते हैं, और यहाँ पर भी लोगों ने ऐसा ही किया और लोगों ने बिना सोचे समझे बैंक से लाखों का लोन उठाया और एमबीए चायवाला की फ्रेंचाइज को खरीद लिया। मार्केट में प्रफुल्ल के नाम की इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी थी, ये लोग रकम देखकर एमबीए चायवाला की फ्रेंचाइज लेना चाहते थे। और दोस्तों, अगले कुछ ही महीनों में प्रफुल्ल का यह बिजनेस मॉडल एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ और लोगों के पैसे डूबने लगे। लेकिन प्रफुल्ल यह बिजनेस लोगों के लिए फेलियर कैसे बना, इसको प्रॉपर समझने के लिए हमें फ्रेंचाइज मॉडल को समझना होगा। दोस्तों, वीडियो काफी लंबी होने की वजह से हम ब्रेक लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उनकी आगे के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मुझे उम्मीद है कि आपको एमबीए चायवाला के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको इसके अलावा और भी सवाल है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपका सवाल की पूरी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।